1963 के अंदर एक नया राज्य बना जिसका नाम था नागालैंड। क्या नाम था? नागालैंड। नागालैंड के बनने की कहानी भी थोड़ी रोचक है, सुन लेते हैं, बात कर लेते हैं। नागालैंड के अंदर एक नेता थे जिनका नाम था AZ फिजो। क्या नाम था? AZ फिजो। और इनकी पार्टी इन्होंने बना ली थी नागा नेशनलिस्ट काउंसिल, NNC। नागालैंड कहाँ पड़ता है तो आपको एक रफ आइडिया तो होगा कि ये अपना जो नॉर्थ ईस्ट है, इसमें नागालैंड जो है वो लगभग यहाँ एक स्टेट जो पड़ता है मणिपुर के नीचे कौन सा आ गया? नागालैंड। ये जो नागालैंड है, यहाँ पर एक कम्युनिटी है जिसका नाम है नागा कम्युनिटी। क्या नाम है? नागा कम्युनिटी। इन नागा कम्युनिटी के लोगों का कहना था कि हमारे लिए एक अलग देश होना चाहिए। राज्य की बात नहीं कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? अलग देश की बात ही कर रहे थे। एक्चुअल में 1919 के अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इन नागा कम्युनिटी के लोगों को भी ब्रिटिशर्स के द्वारा वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए लेके गए सैनिकों के रूप में। तो वहां पर ये जाके आपस में बात करते कि अरे क्यों लड़ रहे हैं? उनका कि ये इटली है, ये जर्मनी है, ये छोटे छोटे देश हैं यहाँ पर, ये अपनी राष्ट्रीयता के लिए, नेशनलिज्म के लिए जो लड़ रहे हैं। तो इनके मन में है कि यार एक राष्ट्र तो अपन भी बन सकता है, हमारी भी खूब बड़ी कम्युनिटी है, तो हमारा एक अलग देश होना चाहिए। तो नागा कम्युनिटी के लोगों ने सबसे पहले यहाँ से विचार आता। फिर बाद में 1947 में जाते जाते ये एक पार्टी बना लेते, इसका नाम था NNC, और जिसमें लीडर थे AZ फिजो। आजादी के बाद में, मतलब आजादी के समय में इन्होंने घोषणा कर दी कि नागालैंड एक अलग देश है, भारत के अंदर शामिल नहीं हो रहा, क्योंकि ये कोई रियासत नहीं थी, कोई प्रिंसली स्टेट नहीं था, इसलिए इसके साथ कोई फॉर्मली एग्रीमेंट जैसा तो कुछ होना नहीं था। ये तो सीधा है कि ब्रिटिश इंडिया में आता था तो इंडिया का तो पार्ट है ही, इसलिए हमने कभी उस पर ऐतराज ही नहीं किया कि भैया ठीक है तो इंडिया का पार्ट है ही, आपसे थोड़ी पूछेंगे हम। रियासत होती तो पूछते, समझौता करते, आपसे क्या पूछना? आप तो ब्रिटिश इंडिया में थे, ब्रिटिश इंडिया वाली सारी भाग तो भारत के अंदर ऑटोमेटिकली आ रही है, तो आपसे थोड़ी पूछेंगे। लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि नागालैंड जो क्या रहेगा, एक अलग देश रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। शुरुआत में भारत ने उतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने वाकई में ये दिखाया कि नागालैंड उस समय में एक अलग देश के रूप में एक तरीके से मान लो एस्टेब्लिश हो गया था। 1951 में जाते जाते इनकी एक अलग आर्मी थी, यहाँ पर अलग करेंसी चला करती थी, और यूं मान लो भारत की सरकार की यहाँ पर नहीं चलती थी और इन्हीं की चलती थी, AZ फिजो की चलती थी 1951 में। 52-53 तक आते आते ये लोग हिंसक भी हो गए थे बाहरी लोगों के खिलाफ, तो बाहर से आएगा तो उसके ऊपर हिंसा भी होगी। अब भारत सरकार ने इनसे बातचीत करने की खूब कोशिश की कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं, लेकिन भारत के अंदर विलय तो हो ही गया आपका, आपसे तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा कि विलय हुआ है कि नहीं हुआ, विलय तो है ही, लेकिन यहाँ पर आप भारत सरकार को काम करने दो, आपको क्या शर्तें चाहिए आपकी वो मान लेते हैं। लेकिन ये बात करने को राजी नहीं थे, और जब बात करने को ही राजी नहीं थे तो 1958 के अंदर 1958 में भारत के अंदर एक कानून लाया गया। उस कानून का नाम था अफस्पा। कभी नाम सुना हो तो इस कानून का? अफस्पा कानून। अफस्पा कानून का मतलब था, AF का मतलब आर्म्ड फोर्सेस, हमारी सेनाओं को, SP का मतलब है स्पेशल पावर्स, कुछ विशेष शक्तियां दी गई। सेना ये कहती है कि भाई हम नागालैंड के अंदर जाके करें क्या, वहां पर उनकी खुद की आर्मी है, हमें जाके वहां पर मार देते हैं और आप हमें गोली चलाने देते नहीं हो। हमें क्या पता लगे कि ये तो सामान्य आदमी है या फिर उनकी खुद की आर्मी का व्यक्ति है। वो रहते तो वहां पर सामान्य लोगों के जैसे ही हैं और छिप के वार करते हैं। हम यदि गोली चला दें उनके ऊपर तो आप तो कह दोगे कि मैं निर्दोष को कैसे मार दिया। इसलिए यदि आप हमें भेज रहे हो वहां पर तो कुछ अतिरिक्त शक्तियां तो दो। तो हमने हमारी सेना को अतिरिक्त शक्तियां देने के लिए 1958 में एक कानून बनाया, अफस्पा, जो आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में लागू है। बनाया तो था स्पेशली उस समय में जो परिस्थितियां नागालैंड में थी उसके लिए, लेकिन आज के समय में ये 6 राज्यों के अंदर कुछ हिस्सों में लागू है। इसके तहत सेना को दी गई शक्तियां कि तुम्हें लगता है संदिग्ध है कोई व्यक्ति, कोई आतंकवादी हो सकता है या उनकी सेना का हो सकता है, आप तो चलाओ गोली, आपके ऊपर केस नहीं होगा। और सेना ने उसके बाद में खात्मा करना शुरू किया। तब इनको लगा कि हाँ अब बातचीत कर लेनी चाहिए।
अब उसके बाद ये बातचीत के टेबल पर आए और 1960 में भारत और नागालैंड भारत के क्या कहेंगे, नागालैंड तो भारत का पार्टी है वैसे तो भारत और जो नागालैंड के जो नेता थे इनके बीच में एक समझौता हुआ कि भाई चलो हम आपके लिए देश तो नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको एक नया राज्य बना के दे देंगे और आपके लिए कुछ विशेष प्रावधान भी हम जो कर देंगे। तो 1963 के अंदर 1963 में हमने एक नया राज्य बना दिया जिसका नाम क्या था, नागालैंड, और इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन किए गए आर्टिकल 371 में कि आपके लिए कुछ विशेष प्रावधान, आप अपने हिसाब से कुछ राज्य प्रशासन जो चला सकते हैं उसके लिए। तो इस तरीके से 1963 में एक नया स्टेट बना, कौन सा, नागालैंड। लेकिन ये कहानी जो यहीं पर खत्म होती नहीं है। आज के समय में भी नागालैंड में बहुत सारे जो विद्रोह चलते रहते हैं। अभी पिछले कुछ 8-10 वर्षों में तो शांत है, इसलिए आपने शायद नहीं सुने होंगे। मणिपुर में तो फिर भी सुने होंगे, नागालैंड में नहीं सुने होंगे। लेकिन ये 8-10 वर्ष पहले तक बहुत ज्यादा एक्टिव थे, बहुत ज्यादा हिंसक थे। इन्हीं में से कुछ ग्रुप, कौन से ग्रुप, आगे चल के थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन, ज्यादा डिटेल में तो अभी आपके काम नहीं आएगा। ये जो एनएनसी जो पार्टी है, इसमें से फिर बाद में एक ग्रुप बन गया NSCN, नागा सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ, इस तरीके से कोई नाम था, NSCN नाम से जो एक नया ग्रुप बन गया। इसके अंदर फिर आगे दो के अंदर विभाजन। अच्छा, ये नया ग्रुप क्यों बना? तो इन लोगों ने कहा कि AZ फिजो ने अपने लाभ के लिए आंदोलन के साथ धोखा किया है। मांग जहां पर थी नए देश की, और ये राज्य बनवा के आगे वहां से ऐसी मांग मान की क्यों आए? आपने जो हमारे नागा लोगों के साथ धोखा किया, इसलिए हम आपके साथ नहीं है, हम अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। और इन्होंने एक पार्टी बना ली, कौन सी, NSCN। हालांकि इसके आगे फिर दो भागों में बंट गया। एक इसके नेता थे खापलांग और एक जिसके नेता थे इसाक और मुइवा। तो इस तरीके से खूब सारे इनके जो ऑर्गेनाइजेशन हो गए। इतनी सी बात अपने समझने लायक है। और अब इनकी मांग क्या है? अब इनकी मांग ये है कि जो हमारी मांग पहले थी वही है। पहली मांग तो ये है कि हमारे लिए नागालैंड एक अलग देश होना चाहिए। चलो ठीक है, आपकी कुछ मजबूरियां हैं, इसलिए आप देश तो नहीं बना के दे सकते, लेकिन कम से कम हमें ये कोई छोटे मोटे राज्य बना के ऐसे बुलाओ तो मत। ये इतना सा आप नागालैंड हमें दे रहे हो कि ये है आपका नागालैंड राज्य। हमारी नागा कम्युनिटी के लोग बहुत बड़े क्षेत्र में रहते हैं, इतने क्षेत्र में रहते हैं नागा कम्युनिटी के लोग। जैसे अपन ने बात की थी मणिपुर के अंदर भी, हमने जब मणिपुर पढ़ रहे थे मैंने कहा कि एक तरफ तो है मैतेई ट्राइब, पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी बताई थी, नागा और कुकी, यही बताया था मणिपुर के अंदर। बात कर कि मणिपुर में मैंने बताया था कि आपको घाटी क्षेत्र में तो कौन सी ट्राइब बताई थी, मैतेई, और पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी बताई थी, नागा और कुकी। तो इन नागा लोगों का कहना है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, आपने अभी जो नागालैंड बनाया है जो कि सिर्फ इतना ही है, इसमें ही थोड़ी है, इस पूरे क्षेत्र के अंदर हमारी पॉपुलेशन है। तो राज्य ही बना रहे हो, चलो देश तो आप नहीं बना के दे रहे, राज्य ही बना रहे हो, तो ये पूरा नागालैंड होना चाहिए, इतना बड़ा राज्य होना चाहिए, लगभग राजस्थान का आधा, इतना बड़ा नागालैंड होना चाहिए। और इसको वो नाम देते हैं ग्रेटर नागालिम। क्या होना चाहिए, ग्रेटर नागालैंड। जहां जहां पर नागा कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो पूरा हमारे राज्य के डायमेंशन के अंदर आना चाहिए। अब भारत सरकार कहे कि चलो ठीक है, कुछ हिस्सा आसाम का आता है, शायद वो भी हम आपको लाके दे दें, कुछ हिस्सा मणिपुर का आता है, शायद वो भी हम आपको लाके दे दें, कुछ हिस्सा मिजोरम का आता है, शायद वो भी हम आपको लाके दे दें, लेकिन आपने तो हमसे दूसरा देश म्यांमार मांग लिया, बर्मा, आधा हिस्सा तो उसका है, उसका कहां से लाके देंगे भाई, दूसरे देश का मांग लिया। लेकिन इनका कहना है कि नहीं, हमारे लिए तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर नागालैंड होना चाहिए। अभी जितना एरिया नागालैंड का है उससे 6 गुना एरिया की मांग कर रहे हैं ग्रेटर नागालैंड के रूप। और इनकी क्या मांग है, और इनकी मांग है कि हमारे लिए एक अलग संविधान होना चाहिए, जैसे कश्मीर के लिए था वैसे ही हमारा राज्य का क्या हो, एक अलग संविधान। जैसे कश्मीर के लिए अलग से फ्लैग था, इनका कहना है हमारे लिए एक क्या होना चाहिए, फ्लैग भी अलग से होना चाहिए। इस प्रकार से इनकी खूब सारी मांग है। हालांकि भारत सरकार ने इनके साथ 2015 में एक एग्रीमेंट किया है, इन सभी ग्रुप्स के साथ सबको बुला लिया कि हम किसी एक आधे के साथ करेंगे, तुम कहोगे वो धोखा करके आ गया, वो धोखा करके आ गया, तुम सब लोग एक साथ ही आ जाओ। और इनके साथ में एक समझौता किया है। समझौते में क्या शर्तें रखी हैं,
आज तक पब्लिक नहीं किया। 2015 के बाद ये शांत है। उसके बाद में कभी विद्रोह नहीं हुआ है, कभी हिंसा वहां पर नहीं हुई है। लेकिन एक्चुअल में समझौता क्या हुआ है इसको पब्लिक ही नहीं किया गया, जिसको अभी तक पब्लिक किया नहीं गया है। तो 2015 में समझौता हो गया, उसके बाद ये हिंसा नहीं कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ये था कि नागालैंड स्टेट कैसे बना, तो हमने यहाँ पर बात की 1963 के अंदर कौन सा राज्य बना, नागालैंड।